मिलिए डोरा से। 5 साल पहले ये मपापा में अपने 4 एडॉप्टेड बच्चों के साथ रहने आई और टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू किया ताकि ये बहुत जरूरतमंद बच्चों के लिए एक स्कूल और गांव बना सके। और बहुत ही जल्द इनके अकाउंट के 4 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए और अब ये करीब 400 बच्चों का ख्याल रखती हैं। आप सच में कमाल के हो। थैंक यू एंड आई लव यू। पर इतनी कोशिशों के बाद भी इन सभी बच्चों को सपोर्ट करने के लिए खर्चा एक रोजमर्रा की चुनौती और कम्युनिटी के लिए एक खतरा है। इसीलिए हमने तुरंत ही हमारे पार्टनर गिव पावर के साथ आकर एक सोलर अरे बनाया जो इस गांव के लिए बिजली और सिक्योरिटी का इंतजाम कर सके। और इनमें से कई बच्चों ने पहली बार रात में लाइट को देखा था। हमने कर दिखाया। पर जब हम वो गांव छोड़ के गए तब हमें एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी था। हम डोरा और बच्चों से इतने इंस्पायर हुए कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन दुगना करने की ठान ली ताकि डोरा को वो सभी जरूरी रिसोर्सेज मिल सके जिनसे वो इन बच्चों को एक प्यारा और सेफ एनवायरनमेंट दे पाए। उसकी सोलर जनरेशन कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाकर एक फुल हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करके साफ, सेफ और भरपूर पानी दे पाए, एक बेहतरीन इंटरनेट नेटवर्क और उसके साथ बहुत कुछ। और आप सबके सपोर्ट की वजह से हम ये कुआं बनाने के विशाल से प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए। और ये उन कई चीजों में से पहली चीज है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इनमें से कई बच्चों के लिए ये पहली बार होगा कि वो साफ पानी पी रहे हैं जो कि अब भारी मात्रा में बह रहा है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। पर दुख की बात यह है कि एक बच्ची इस धमाल में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो अब भी एक इंजरी से रिकवर हो रही थी। ये है ब्यूटी। तो जब पिछली बार डैन और डैरन यहाँ आए थे तब उन्हें बताया गया था कि ब्यूटी नाम की बच्ची के बारे में जो हमारे साथ ही रहती है। जब वो हमारे पास आई थी तब वो सबसे मिलने में शर्माती थी और उसके एक पैर में गैंग्रीन था और जिसे काटा जाने वाला था। हमने डोरा को बताया उसके पैर को बचाने के लिए हम हर जरूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास सभी फोटोज हैं, वो सभी ट्रीटिंग प्रोसीजर्स हैं। हमने उसे हमारे दोस्तों के पास भेजा क्योर इंटरनेशनल में, जिनके साथ हमने फिलीपींस में वीडियो बनाया था, जो कि ज़ाम्बिया के हॉस्पिटल में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत चांसेस है कि ब्यूटी अपना पैर गंवा सकती है और अगर हम जल्दी से फैसला नहीं लेते तो हो सकता था कि वो अपनी जान भी गंवा दे। क्योर उसकी केस लेने के लिए मान गए और इतनी मुश्किलें होने के बाद भी उन्होंने ब्यूटी के पैर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का वादा किया। हम उस हॉस्पिटल में कुल 3 महीने रहे और उन्होंने उस पर 3 ऑपरेशंस किए। जब ब्यूटी उस हॉस्पिटल में थी तब तक मपापा की टीम ने बाकी बचे कंस्ट्रक्शन में कमाल की प्रोग्रेस कर दिखाई। हाय गाइस, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। टीचर्स की भी याद आ रही है। वह बच्चों के लिए कमाल का एनवायरनमेंट है और उन्होंने उसे उसके डर से बाहर निकाला और उसे कहने के लिए कहा कि हे तुम ठीक हो जाओगी। तो तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है? टीचर चेरी थी। वेरी नाइस। ये सच में कमाल का एक्सपीरियंस था कि उसे इस तरह से अभी जो वो है उसमें बदलते हुए देखना। सर्जरी होने के कुछ ही हफ्तों बाद ब्यूटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। देखो कौन आया। तुम। वो धीरे धीरे एक बहुत ही प्यारी बातूनी लड़की में बदल गई। ये बढ़िया है, मुझे बहुत मजा आया। वो सच में कमाल था, बहुत ही बढ़िया था। मैं यहाँ के बच्चों को खिला पाती हूँ उसकी वजह है मेरे सोशल मीडिया के सही वीडियोस। पर वो मेरे लिए करना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उसके लिए जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 1.5 घंटा गाड़ी चला के जाना पड़ता था, वो भी हर दिन, ताकि हम खाने की चीजें खरीद सके। हमारी आखिरी विजिट पर जब हमने देखा कि डोरा की कार कितनी पुरानी और अनसेफ है, तब से मुझे फिक्र थी कि वो ज़ाम्बिया में रास्ते में कहीं फंस जाएगी जहाँ पर उसे कोई सेल फोन का कवरेज भी नहीं मिल पाएगा। और मेरा डर एक सुबह सच हो गया जब डोरा ने मुझे मैसेज किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी गाड़ी कहीं ठुक चुकी है। नई कार के साथ डोरा किसी भी डर के बिना अपने गांव के लिए खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए सफर कर सकती हैं।